वेलकम बैक क्लास। तो मैं हाजिर हूँ 1.3 का एक आसान और शॉर्टकट मेथड लेकर। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मोहब्बत के साथ सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि हमारे लेक्चर्स आपको बाकायदगी से मिलते रहें। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले देखें यहाँ पर x की पावर 4 लिखा हुआ है, यहाँ x की पावर 2 लिखा है, यहाँ x5 अकेला लिखा है और यहाँ पर 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमने जो सवाल सीखे हैं वो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, यानी दो दर्जे मसावात के हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है दो दर्जे मसावात में। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि इसमें हमने फ़र्ज़ करना है किसी रकम को y का स्क्वायर और एक रकम को y के बराबर। तो इस फ़र्ज़ करने के अंदर ही बच्चे गलती करते हैं और उनको मुश्किल लगता है। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा क्या करना है आप लोगों ने कि सबसे पहले आपने सारी रकमों को बराबर के एक तरफ ले आना है। जब एक तरफ आ जाएंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है कि x की पावर देखनी है। x की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको y का स्क्वायर और x की जो छोटी पावर होगी उसको y के बराबर लेट कर लेना है। लेकिन उससे भी आसान तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, जो पहली रकम होगी पहली रकम को y का स्क्वायर, जो दूसरी रकम होगी उसको y के बराबर लेट कर लेना है। सबसे आसान हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहली रकम जो है वो x की पावर 4 है, तो इसको हम लेट कर लेंगे y का स्क्वायर। देखिए मैंने y का स्क्वायर लेट कर लिया। लेट यहाँ उर्दू में लिखने फ़र्ज़ किया, जो पहली रकम है x की पावर 4 इसको मैंने लेट कर लिया है y का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर जो है वो आ गया x की पावर 4 और जो दूसरी रकम है वो है x का स्क्वायर, इसको लेट कर लेंगे y के। तो y बराबर है x का स्क्वायर। नहीं जी, पहली रकम को मैंने y का स्क्वायर लेट कर लिया और जो दूसरी रकम है उसको y के बराबर लेट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 2 एज इट इज़ आ जाएगा। x की पावर 4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 11, ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी दो दर्जे मसावात बन गई है। दो दर्जे मसावात में हमने क्या करना होता है, तीन तरीके इस्तेमाल करने होते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लें, या फिर तर्जी कर लें, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले तरीके से कर लें। तीनों तरीके मैंने आपको सिखाए हुए हैं 1.1 में। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आपसे गुजारिश है कि एक मतलब वो देख लें ताकि आपको ये सवाल समझने में आसानी हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मैं इसको तर्जी के तरीके से नहीं करूँगा क्योंकि उससे बच्चे हमेशा गलती कर जाते हैं। तो आप इसको दो दर्जी फार्मूले से हल कर सकते हैं और वो थोड़ा आसान है और जल्दी जवाब आ जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वहाँ x था लेकिन हमने यहाँ पे इक्वेशन जो है y के हिसाब से लिखी हुई, तो हमने y लिखना है। तो y इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि a, b और c की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू जो है वो है, पहली रकम जो है वो 2 है, यानी y के स्क्वायर के शुरू में जो रकम होगी वो a होगा, दूसरी रकम जो है वो b होगा और तीसरी रकम जो है वो c होगा। गिनती को आपने देखना। अब पहली गिनती जो है वो a, दूसरी गिनती जो है वो b होगा माइनस 11 और तीसरी गिनती जो है वो c है। c हमारे पास आ गया प्लस 5। तो अब इन सब रकमों को हमने यहाँ पुट कर देना है। तो y वैसे ही आ गया इसमें वैल्यू में। तो बेटा मैंने इन सब रकमों को यहाँ पर पुट कर दिया है। देखिए ज़रा माइनस वैसे नीचे उतार दिया, b की वैल्यू माइनस 11 है, प्लस माइनस अंडर रूट वैसे लगाया, फिर b की जगह पे माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 5 आ गया और नीचे 2, a की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये माइनस 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 प्लस माइनस अंडर रूट। अब जो अंडर रूट के नीचे जो रकम लिखी हुई है इसको आपने एज इट इज़ कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है। देखिए ज़रा मैंने इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखा है और मेरे पास जवाब जो है वो 81 आ गया। मैं अब इसकी जगह पे 81 लिख दूँगा और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 करने से 4 आ जाएगा। लें जी, अब इसके बाद देखें तो ये 11 आ गया प्लस माइनस 81। अब 81 को जब आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है 81 का जज़र, तो देखिए ज़रा अंडर रूट 81 किया मैंने, अंडर रूट 81 करूँगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा। तो 9 को मैंने लिख दूँगा, यहाँ पे आ गया 9 और नीचे आ गया 4। अब आपने क्या करना है, तो बेटा अगर आप देखें तो हमारा अंडर रूट ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद हमने इसको अलग करके लिखना है, एक मतलब प्लस करके एक मतलब माइनस करके। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो y जो है वो बराबर आ जाएगा 11 प्लस 9 ओवर 4। एक मतलब मैंने प्लस करके लिख दिया 9 को और एक मतलब माइनस करके लिखूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 9 ओवर 4। ये दो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। अब 11 प्लस 9 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ओवर 4 कर देंगे और 11 में से 9 माइनस कर देंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। अब इस रकम को आपने लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका जवाब आ गया 5। तो ये मेरे पास 5 आ गया। अब इसके बाद 2 ओवर 4 को लिखा तो मेरे पास आ गया 1 ओवर 2। लें जी, y का जवाब हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने तो x की वैल्यू मालूम करनी है और यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू हमने लेट की थी, बेटा देखें y की वैल्यू कहाँ लेट की थी, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये y का स्केल लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है। तो y जो लिखा हुआ है इसको आपने देखना है।
तो यहाँ पर देखें y की जो रकम है वो हमारे पास है x का स्क्वायर। ये इस रकम को नहीं उठाना, ये y का स्क्वायर है। हमारे पास y आया है तो y को देखना है, तो y का जो है वो बराबर है x का स्क्वायर। तो यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू है x का स्क्वायर। यहाँ पर रहेगा x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 और ये भी रकम y के बराबर है, जिसको भी आपने x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2 कर देना है। अब स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, आपने इसका अंडर रूट लेना होता है। मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँगा, x का स्क्वायर इसका भी अंडर रूट ले लिया और 5 का भी अंडर रूट ले लेंगे। जब अंडर रूट यानी जज़र लेते हैं तो हम उसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस लगा दिया और ये जज़र जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस जज़र 5 का जज़र नहीं होता है, इसलिए हम इसको वैसे लिख देंगे। ये पहला जवाब आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर भी अंडर रूट कर देंगे, x का स्क्वायर इसका भी जज़र कर दिया, प्लस माइनस लगाया और इस रकम का भी जज़र कर दिया 1/2। अब ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बच गया x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 1 का अंडर रूट। बेटे 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो मैं 1 का कर दूंगा 1 और 2 का अंडर रूट का जवाब नहीं आता तो 2 का जज़र मैं वैसे लिख दूंगा। लें जी, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। और जो भी सवाल हो आपका वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फौरी जवाब दूँ। मैं आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, अगर आप चाहें तो उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट नोट्स और पास पेपर सेंड करता हूँ, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है और आप चाहें तो ये नंबर के ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हूबहू क्वेश्चन नंबर 1 की कॉपी है। इसको मैं आपको सब्सटीट्यूट करके दे देता हूँ, इसको कन्वर्ट करके दे देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको इस तरफ ले आना है। तो यहाँ पे आएगा 2x का 4, ये आ जाएगा माइनस 9x का स्क्वायर और ये सब आके देगा प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, पहली रकम को y का स्क्वायर, दूसरी रकम को y। तो हम लेट कर लेंगे। लेट पहली रकम हमारे पास क्या है, x की 4, तो x की 4 का हम लेट कर लेंगे y का स्क्वायर और दूसरी रकम हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, तो उसको हम लेट कर लेंगे y। तो y बराबर है x। लें जी, ये हमारे पास आ गया पहली रकम y का स्क्वायर और दूसरी रकम y। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2, ये रकम बन जाएगी y का स्क्वायर माइनस 9, ये रकम बन जाएगी y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम जैसे हमने वो किया है वैसे इसको हल कर लेना आपने। इसके बाद मैं सवाल नंबर 3 कराता हूँ। तो अभी बेटा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में सबसे पहले हमने क्या करना है, एक तरफ ले आना है रकमों को। तो हमारे पास आ जाएगा 5x की 1/2। इस रकम को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 7x की पावर 1/4। ये माइनस है, इस तरफ आकर देगा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हमने फ़र्ज़ करना है। अब आप थोड़ा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे और दिमाग लगाएंगे तो आपको मुश्किल होगी। इसके लिए हमने जो जुगाड़ किया हुआ है उसी जुगाड़ के ज़रिए करेंगे। पहली रकम जो है वो y का स्क्वायर, दूसरी रकम जो है y। तो हम लेट कर लेंगे, लेट y का स्क्वायर बराबर है x की पावर 1/2 और दूसरी रकम जो है वो y बन जाएगी। तो y जो है वो बराबर आ जाएगा x की पावर 1/4। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस रकम में वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा 5, ये रकम हो जाएगी y का स्क्वायर माइनस 7, ये रकम हो जाएगी y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दो दर्जी मसावत बन गई है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू जो है वो 2 है। दो दर्जी फार्मूला लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इन सब रकमों को हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इन सब रकमों को मैंने यहाँ पुट कर लिया है। इसके बाद ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट। ये सब रकमों को मैंने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा है। तो मेरे पास जवाब आ गया है 9 आ जाएगा यहाँ पे और नीचे हमारे पास आ जाएगा 10। 9 का जज़र जब करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 7 प्लस माइनस 3 ओवर 10 आ जाएगा। अब बाकी रकमें मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ। ये हम y है, तो y जो है वो हमारे पास आ जाएगा एक मरतबा प्लस करके एक मरतबा माइनस करके। तो क्या आ जाएगा 3 7 फिर प्लस 3 7 प्लस 3 ओवर 10 और एक मरतबा आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 ओवर 10। अब इसके बाद बेटा देखें तो हमारे पास 7 प्लस 3 करने से क्या आता है 10 ओवर 10 और यहाँ पे 7 माइनस 3 करने से हमारे पास क्या आता है 4 ओवर 10। अब 10 को 10 से डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 1। y की एक वैल्यू ये आ गई और यहाँ पर देखें 4 ओवर 10 आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है। 4 फिर ओवर फिर 4 ओवर 10, इसका जवाब आ गया 2 ओवर 5। लें जी, यहाँ भी आ गया 2 ओवर 5।
अब इसके बाद बेटा देखें y की वैल्यू लिखनी है। अब y की वैल्यू ये वाली तो नहीं है, ये स्क्वायर है, y की वैल्यू ये लिखी हुई है। y की वैल्यू क्या है 1/4, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर भी x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करेंगे, x की पावर 1/4 और इसकी पावर आ जाएगी 2/5। अब देखने में तो ये बहुत ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन इसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि बेटा आपने पावर में देखना है, तो पावर के नीचे जो बट्टे के नीचे रकम होगी वो उसी जो रकम नीचे होगी उसी रकम को आपने पावर में ले लेना है। देखिए यहाँ पे 1/4 है तो 4 की इसकी पावर ले लेनी है। अगर 1/5 होता तो 5 ही इसकी पावर ले लेनी थी। तो यहाँ पर देखें x की पावर 1/4, इसकी पावर भी 4 ले ली और यहाँ पर हमने 1 की पावर भी 4 कर ली। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ, x की पावर 1/4, इसकी पावर भी 4 और यहाँ पर 2/5 इसकी पावर भी 4 कर देनी है। तो यहाँ पर देखें 4 जो है वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया तो x आ गया। और यहाँ पर देखें 1 की पावर 4, तो मैंने 1 लिख लिया है कैलकुलेटर के ऊपर। 1 लिखने के बाद मैंने देखें इसकी पावर लिखनी है 4, तो पावर लिखने के लिए बेटा ये देखें ये निशान है पावर का। और जिन बच्चों के पास दूसरा कैलकुलेटर है तो उसमें ये जो निशान है यहाँ पर ये निशान बना होता है, तो ये पावर का निशान होता है। हम देखें ये पावर का निशान दबाएंगे और इसकी पावर में लिख देंगे 4, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 1। इसका जवाब आ गया 1। अब इसके बाद बेटा देखें यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, नीचे और ऊपर 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर आ जाएगी 1, वो नहीं लिखेंगे। अब 2 की पावर 4 लिखनी है तो लिखेंगे 2 इसकी पावर 4, तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 आ गया है, तो 16 मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद 5 की पावर भी 4 करनी है, 5 की पावर 4 की तो मेरे पास आ गया 625, तो 625 ये इसका जवाब है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अगले सवाल भी हम करेंगे, उससे पहले इस सवाल को नोट कर लें। अभी बेटा सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 भी सेम वैसी तरीके से है। इसके बाद सवाल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने स्किप नहीं करना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक तरफ रकमों को ले आना है, पहली रकम को वहीं पे रखना है, x की पावर 2/3, यहाँ प्लस हो रहा है सिर्फ आके देगा -15, x की पावर 1/3 और उसके बाद ये रकम लिखेंगे, सादा रकम को एंड पे लिखते हैं 54 इज इक्वल टू 0। इसके बाद लट कर लेंगे, ये पहली रकम है, इसको y का स्क्वायर लट करेंगे, y का स्क्वायर बराबर आ जाएगा x की पावर 3/2 और दूसरी रकम जो है वो y है वो बराबर आ गया x की पावर 1/3। देखा इस तरीके से कितनी आसानी से हमारे सवाल हल हो रहे हैं। अब इसको यहाँ दर्ज कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर -15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास a है, a हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा, b की वैल्यू जो है -15 आ जाएगी, c की वैल्यू जो है वो 54 आ जाएगा। अब इस सारी रकमों को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर दूंगा। तो बेटा देखें ये हमारा फार्मूला था, क्वाड्रेटिक फार्मूले में मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद अंडर के नीचे वाली रकम को लिखा तो 9 आ गया, ये रकम जो है वैसी आ गई। अब इसके बाद 9 का जदर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15 प्लस -3 और नीचे आ जाएगा 2। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक मरतबा इसको प्लस करके लिखना है, एक मरतबा माइनस करके लिखना है। तो अब इसके बाद देखें y लिखा मैंने तो -15 आ गया और ये दरमियान वाली रकम एक दफ़ा जमा करके लिखेंगे, जमा 3/2 और एक मरतबा माइनस लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू -15 -3/2। अब -15 में से 3 प्लस करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा -12 और नीचे आ जाएगा 2 और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी -18/2। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 12 को 2 से तकसीम करेंगे तो -6 आ जाएगा और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी -9। अब इसके बाद y की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, ये y का स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगी। y की वैल्यू जो है वो x की पावर 1/3 है, तो 1/3 आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा -6 की पावर 1/6 अकेला आएगा। यहाँ पे इसकी पावर अभी नहीं लगानी, ये यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की पावर 1/3 और ये रकम एज इट इज़ नीचे आएगी 9। अब इसके बाद बेटा देखें, बेटा यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है। गलती ये की है कि यहाँ b की वैल्यू जो है -15 थी, ये माइनस जो है फार्मूले का है तो मैंने -15 का साइन तो लगाया ही नहीं, तो यहाँ पर मैंने गलती की है, इसको ठीक कर लें। यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और जब माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और इसके बाद 15 जमा 3 करने से हमारे पास 18 आता है, तो यहाँ पे 18 आएगा, इसको 18 कर देते हैं और 15 में से 3 माइनस करने से 12 आएगा, तो यहाँ पर 12 आएगा और प्लस का 12 आएगा, तो ये 12 है। तो अब 18 को, ये भी प्लस 18 है, जिसको जब तकसीम करेंगे तो ये प्लस का 9 आ जाएगा। मैं इसको यहाँ कट करके नीचे लिख रहा हूँ, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, 18 को 2 से तकसीम किया 9 और यहाँ y को 12 को 2 से तकसीम किया तो 6 आ गया। अब इसको हम नहीं करना है, y की वैल्यू आ गई x की पावर 1/3, इसकी रकम आ गई 9 और यहाँ y की वैल्यू जो है वो
6 ही लिख दी है। x की पावर 1/3 इसके बराबर आ गया 6 के। अब यहाँ पर 3 ख़त्म करना है तो इसकी पावर 3 ले लेंगे। यहाँ आ जाएगी x की पावर 1/3 इसकी पावर 3 और यहाँ आ जाएगा 9 की पावर 3। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर x की पावर 1/3 इसकी पावर भी 3 कर देंगे इज इक्वल टू 6 की पावर भी 3 कर देंगे। ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो गया तो बाकी x बच गया। तो इसके बाद देखें 9 की पावर 3 करनी है हमने, कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे 9 की पावर 3 और ये हमारे पास आ गया 2729। 6 की पावर 3 तो ये मेरे पास आ गया 216। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो आ गई 216। ये इसका सोल्यूशन है। तो इस सवाल को भी जल्दी से नोट कर लें बेटा। अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं। आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पेपर में भी आया हुआ कई मरतबा, इसलिए आपने इसको मिस नहीं जी बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा देखें तो यहाँ पर जो पावर है वो माइनस में लिखी हुई है, तो इसको भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। हल करने के लिए हमें इसको भी फ़र्ज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ रकमें ले आएंगे। पहली रकम को छेड़ना नहीं, वो वैसे रहेगी 3x की पावर -2। ये रकम इस तरफ आके -8x की पावर -1 और ये प्लस है, ये प्लस ही रहेगा +5 इज इक्वल टू 0। जब इसको जंप करके जाएंगे फिर हमने लामत चेंज करनी, वरना लामत चेंज नहीं करनी। तो अब बेटा देखें तो पहली रकम जो है वो y का स्क्वायर हो जाएगी। तो y का स्क्वायर जो है वो बराबर आ जाएगा x की पावर -2 और दूसरी रकम जो है वो y हो जाएगी। तो y जो है वो बन जाएगी x की पावर -1। इन सब रकमों को हमने यहाँ पे वैल्यू में पुट कर, इस मसवात की वैल्यूज़ जो है वो ये लिखी हुई हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3, इसकी जगह पे आ जाएगा y का स्क्वायर -8 x की पावर -1, इसकी जगह पे आ जाएगा y +5 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने इसको वैसे पुराने तरीके से हल कर लेना है। मैं इसको डायरेक्ट हल कर देता। तो बेटा मैंने ये फार्मूला लिख लिया। फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके बाद इस रकम को मैंने जब कैलकुलेटर के ऊपर लिखा था मेरे पास 4 आएगा। 4 आ गया और नीचे मेरे पास आ गया 6। अब 4 का जब जज़र करेंगे तो वो 2 हो जाएगा और 2 को हमने एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस करके लिखना है। तो बेटा मैंने इस सवाल को हल कर लिया है। अब बेटा देखें यहाँ पे 2 आया तो 2 को एक मतलब प्लस एक मतलब माइनस करके लिखा, इसको प्लस किया 10 आ गया और इसको माइनस किया तो 6 आ गया। अब इसको अपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है। कैलकुलेटर के ऊपर लिखने से मेरे पास आ जाएगा 5/3 और इसका जवाब आ जाएगा 1। अब y की वैल्यू लिखनी है। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो यहाँ पर देखें y की वैल्यू थी x की पावर -1। यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3 और यहाँ पे आ गया x की पावर -1, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब बेटा देखें -1 है, इसको +1 करने के लिए हम क्या करेंगे, बटे के नीचे ले जाएंगे। इसके बाद रकम आ जाएगी 1/x इज इक्वल टू 5/3 और यहाँ पर इसको भी बटे के नीचे ले जाएंगे 1/x इज इक्वल टू 1। अब बेटे देखें 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 ही लिखा होता है। तो आप इसको देखें, अब इसको मैं ऊपर लेके आना चाहता हूँ। जब इसको ऊपर लेके आऊँगा तो इसको भी ऊपर लेके आऊँगा, दोनों का बटा चेंज कर देंगे। तो हमारे देखें यहाँ पे x आ जाएगा और इसका भी ये ऊपर आ गया और ये भी रकम ऊपर आ जाएगी, 3 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे चलेगा। यानी इन दोनों को उल्ट किया तो आपने इन दोनों को भी उल्ट करना है। यहाँ पर देखें इन दोनों को उल्ट किया x ही आ गया और जब इन दोनों को उल्ट करेंगे तो 1 है, 1 को ऊपर लेके आए या नीचे लेके आए 1 ही रहता है। इसका ये जवाब आ जाएगा। ये इसका जवाब है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। जैसे अगले सवाल जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको ये आई बटन में उसका लिंक मिल रहा है, वहाँ से आप इसको क्लिक करके अगले वीडियोज़ के लेक्चर देख सकते हैं।